अस्सलाम वालेकुम। आज हम तोपकपा पैलेस आए हैं। तोपकपा पैलेस इस्तांबुल में वाक़या वो महल है जो तकरीबन 400 साल तक ओटोमन सुल्तान के महल और दरबार के तौर पर इस्तेमाल होता रहा। सामने महल की बाउंड्री वॉल्स हैं। ये महल का एंट्रेंस है। फ़ातिह सुल्तान महमद II ने 1453 में सिर्फ 21 साल की उम्र में कुस्तुनतुनिया या आज के इस्तांबुल को फ़तह किया। इस मार्के को कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता है। इस वक्त कुस्तुनतुनिया बाइजेंटाइन एम्पायर का कैपिटल था। सुल्तान महमद ने कुस्तुनतुनिया पर कब्ज़ा करने के तकरीबन 6 साल बाद 1459 में तोपकपा पैलेस की तामीर शुरू कराई, जिसे मुकम्मल होने में 18 साल लगे। इस वक्त हम महल के प्रेमिसेस में एंटर हो चुके हैं। ये वो जगह है जहाँ से टिकट ख़रीदनी होती है। तामीर के बाद इस महल का नाम येनी सराय यानी नया महल रखा गया। तुर्क ज़बान में सराय महल को कहते हैं और येनी नए को न्यू को कहा जाता है। 19th सेंचुरी में फिर इस महल का नाम तोपकपा पैलेस रखा गया। तुर्क ज़बान में तोप का मतलब वही है जो उर्दू में होता है, यानी कैनन, और कपा गेट या दरवाज़े को कहा जाता है। इस तरह तोपकपा यानी कैनन गेट। महल में एंटर होने के बाद बहुत पैदल चलना पड़ता है, इसलिए जब आप तोपकपा पैलेस देखने आएँ तो कुछ बातों का ख्याल ज़रूर रखें। पहली बात, आपको क्लोजिंग टाइम से तकरीबन 4 से 5 घंटे पहले आना चाहिए ताकि पूरे महल को घूम सकें। आज क्लोजिंग टाइम शाम के 5 बजे था। इसके अलावा इतने बड़े महल को में घूमने के लिए अगर आपके पास कोई एनर्जी बार या चॉकलेट वगैरह हो तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। महल के अंदर रॉयल लाइब्रेरी, दीवान यानी वो हॉल जहां सुल्तान का अपने वज़ीरों के साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हुआ करती थी, मौजूद है। म्यूज़ियम के अंदर एक सेपरेट क्लॉक सेक्शन है जहां 380 मैकेनिकल क्लॉक्स रखे हुए हैं। यहाँ न सिर्फ टर्किश बल्कि जर्मनी, रशिया और फ्रांस से मंगवाई गई क्लॉक्स भी मौजूद हैं, जिनमें पॉकेट वॉचेस, वॉल क्लॉक, टेबल क्लॉक्स की ज़बरदस्त कलेक्शन शामिल है। तोपकपा म्यूज़ियम में सुल्तानों की इंतहाई खूबसूरत तलवारें, उनके सेरेमोनियल आर्मर्स यानी वो लिबास जो सुल्तान अपनी ताजपोशी या किसी और सेरेमनी में पहनते थे, मौजूद हैं। इसके अलावा सुल्तानों के राइफ़ल्स और इंपीरियल ट्रेजरी की कंपाइलेशन लाजवाब है।
इतना हैवी कैसे पहनते होंगे? Ceremonial armor of Mustafa III. इस म्यूज़ियम में सबसे कीमती और सबसे आला दो चीज़ें मौजूद हैं वो हज़रत बीबी फ़ातिमा अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पोशाकें मुबारक हैं। ये हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम की पोशाकें मुबारक हैं। और ये पोशाक हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हैं। Ceremonial golden throne of Ottoman 18th century. इस आलीशान महल में तकरीबन 400 साल तक बहुत से सुल्तान, उनके वज़ीर, शहज़ादियाँ, कनीज़ें और हरम की ख़वातीन ने अपनी ज़िंदगियाँ गुजारी। सुल्तान सुलेमान अपनी पैदाइश 1494 से अपनी वफ़ात 1566 तक यानी 72 साल इस महल में रहे। जहाँ सुल्तान सुलेमान का नाम आए वहाँ हुरम सुल्तान का जिक्र ज़रूर होता है। हुरम सुल्तान 17 साल की उम्र में तोपकापा पैलेस में एक कैदी के तौर पर लाई गई, जो बाद में सुल्तान सुलेमान की बीवी और उनके 4 शहज़ादों और एक शहज़ादी की माँ बनी। हुरम सुल्तान अपनी वफ़ात 1558 तक तोपकापा पैलेस में रही, यानी उन्होंने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 40 साल इस महल में गुजारे। ये जो सामने है बिल्डिंग, इसमें लाइब्रेरी थी। इस वक्त शाम के 5 बजने वाले हैं, जो कि टूरिस्ट्स के लिए महल का क्लोजिंग टाइम है। इस खूबसूरत महल में घूमते वक्त के गुजरने का पता भी नहीं चला। इस वक्त हम इस बालकनी में खड़े हैं, जहां से बॉस्फोरस सी का इंतहाई खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है। इस महल की खूबसूरतियाँ और इस्तांबुल का सुहाना मौसम एक ना भुला देने वाला एक्सपीरियंस है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।